मतलब बेहद आम है और जरूरी रास्ता है, कॉमन रोड है। और यहाँ से पूरे मैनेजमेंट के अधिकारी भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं। ये लोग बोलते हैं कि सेफ्टी का वो उसमें डालो, इसमें डालो। अरे भैया, तुमको खुद नहीं दिखता है क्या यहाँ से? प्रबंधन को सोचना चाहिए कि एक कर्मचारी अगर मान लो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है, किसी दिन कोई मर जाएगा, तो जो 30-35 साल जो प्लांट में नौकरी किया है कर्मचारी, इतना एक्सपीरियंस वाला है कर्मचारी को हम खो दे रहे हैं ना। ये तो प्लांट की बहुत बड़ी क्षति है। इंसान की जो जान की कीमत सबसे बड़ी होती है, और सेफ्टी के नाम पे भिलाई इस्पात संयंत्र इतने लाखों रुपए खर्चा करता है, ट्रेनिंग कराता है, और जो ये जानलेवा चीज है, आप गड्ढों को देखिए, शिकायत करो तो इनको कोई सुनवाई नहीं है, और पर्टिकुलर कुछ ही रोड को लगातार बनाए जा रहे हैं। ये यहाँ भिलाई स्टील प्लांट का अधिकारी जो है बस यही देख रहा है कि मेरी नौकरी कैसे भी बीत जाए, मैं रिटायर हो जाऊं और चला जाऊं। मैं उनको ये सड़कों से और लोगों की दुर्घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले कुछ महीने पहले एक महिला की यहाँ पर जान गई थी ट्रक से कुछ लाने की वजह से। आगे हुआ था हादसा, और ये गड्ढे जो है ये सब इसी का कारण है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। रोजाना 1000 लोग यहाँ से ड्यूटी जाते हैं, और उन्हीं का ये जिम्मेदारी दायित्व उनको उनको नहीं दिख रहा है, तो फिर उनके बारे में क्या बोले? आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पर उनको नहीं दिख रहा। तो उनसे यही कहूंगा कि वो अपने चश्मे का नंबर ठीक करें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। बार बार 1000 बार भी अगर किसी को कुछ बोलो ना तो इंसान समझता है, और किसी की परेशानी बताओ तो वो खास करके उन बातों को ध्यान देता है। लेकिन सामने तस्वीर में आपको दिखाते हुए कितने बार हो गए, ये सिर्फ गड्ढे नहीं है, सिस्टम का गड्ढा है। और ये गड्ढे को दिखाते दिखाते लगता है कि लोगों की नजर ही नहीं जाती है इस रोड पे आने के लिए। और आपको बताऊं ना तो इतने सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। जिस जगह की मैं बात करने वाला हूँ, आप तस्वीर में गड्ढे देखेंगे ना तो अचानक से ये देखिए, अभी स्कूटी भाई साहब जा रहे हैं। अभी पहले इनसे बात करते हैं, फिर आगे आपको पूरा विषय बताऊंगा कि मुद्दा क्या है। जगह के बारे में बताइए। बुरिया गेट के सामने सबसे प्राइम लोकेशन है, और इस प्राइम लोकेशन पे ऐसे गड्ढे, क्या लोग ये डिजर्व करते हैं भिलाई के? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। और यहाँ से क्या है कि पूरी ट्रकें आती जाती है, और इसी जगह से यहाँ जॉइंट पे लोग मुड़ते हैं। हर आदमी के लिए ये रास्ता मतलब बेहद आम है और जरूरी रास्ता है, कॉमन रोड है। और यहाँ से पूरे मैनेजमेंट के अधिकारी भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं। ये लोग बोलते हैं कि सेफ्टी का वो उसमें डालो, इसमें डालो। अरे भैया, तुमको खुद नहीं दिखता है क्या यहाँ से? कितनी बार गाड़ी यहाँ पे कट लग रही है, जाम जोखिम में डाल के रोक जा रहे हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या है कि इनको जब तक कोई कंप्यूटर में डाल के इनको कंप्लेन नहीं डालेगा, तब तक ये लोग देखने नहीं आएंगे। लगता है अधिकारियों के महंगी गाड़ियों में इसका असर नहीं होता हो सकता है, तब नहीं पता चलता, हो सकता हो। लेकिन ये हमारे साथ ये लोग खिलवाड़ करते ही रहते हैं हर समय। ये नहीं देखते हैं कि इतनी बड़ी मतलब बेदर्दी से ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, काफिला, और उसमें ये लोग ऐसे लापरवाही बरतते हैं। एक आम आदमी को जान जोखिम में डाल करके ये लोग काम करवाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, ये समस्या है, और आपको अब विषय पूरा बताता हूं कि मुद्दा क्या है। फिलहाल भिलाई टाइम की टीम पहुंच चुकी है लोगों की समस्या बताने के लिए, उनकी परेशानी और ये गड्ढे को सिस्टम का दिखाने के लिए। बीएसपी के गेट के जस्ट सामने में भट्टी थाना का ये चौक है। जब आप यहाँ से गुजरते होंगे तो आपको भी एहसास होता होगा कि अगर यहाँ गलती से गिर गए ना, और यहाँ से जो ट्रक आती है तेज रफ्तार से, तो क्या हालत होता होगा ये आप खुद ही समझ जाइएगा। इसके पहले कुछ महीने पहले एक महिला की यहाँ पर जान गई थी ट्रक से कुछ लाने की वजह से। आगे हुआ था हादसा, और ये गड्ढे जो है ये सब इसी का कारण है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। रोजाना 1000 लोग यहाँ से ड्यूटी जाते हैं, 1000 लोग यहाँ से अपने घर से निकलकर यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं पीछे बाजार में। उसके बाद भी बीएसपी के अधिकारियों को, बीएसपी प्रबंधन के लोगों को जो जिम्मेदार है इस गड्ढे को फिल करने के लिए, उनकी नजर इन गड्ढों पर नहीं जाती है। और इसके साथ ही शहर में कई जगह पे आप अगर टाउनशिप में रहते हैं, या फिर बाहर से अगर टाउनशिप घूमने आ रहे हैं, वो रास्तों से चल रहे हैं, तो आपको दिखता होगा कई जगह पे लेप लगाई जा रही है, रेती डाली जा रही है, डामर के लेप लगाए जा रहे हैं, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है उन जगहों पे लेप लगाने की। लेकिन जहां पर सही जगह होते हैं लगाने के लिए, वहां पर लगाई नहीं जा रही है। यही विषय है, यही मुद्दे हैं, और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ उज्जवल दत्ता जी मौजूद हैं। बीएसपी यूनियन लीडर हैं, जो लगातार बीएसपी वालों की समस्या उठाते हैं, उनकी परेशानियों को सामने रखते हैं, ताकि इस तरीके की जो समस्या है वो अधिकारियों तक पहुंचे, जो जिम्मेदार है इन गड्ढे को भरने के लिए और सिस्टम के गड्ढे को साफ करने के लिए। दादा, एक बात बताइएगा, सबसे इजी और आराम से अगर सवाल किया जाए तो क्या इतने अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं रोजाना, उनको ये गड्ढे नजर नहीं आते हैं? नहीं, नजर अगर आते तो गड्ढे भरते, मतलब नजर नहीं आ रहे,
देखिए, इंसान की जो जान की कीमत सबसे बड़ी होती है और सेफ्टी के नाम पे भिलाई इस्पात संयंत्र इतने लाखों रुपए खर्चा करता है, ट्रेनिंग कराता है। और जो ये जानलेवा चीज़ है, आप गड्ढों को देखिए, शिकायत करो तो इनको कोई सुनवाई नहीं है। और पर्टिकुलर कुछ ही रोड को लगातार बनाए जा रहे हैं और उसमें क्या होता है, बहुत सरल रहता है, उसमें ठेकेदार को भी लाभ होता है। चिकने सड़कों को और चिकना करो, लाभ है, ठेकेदार भी इसका लाभ है। मतलब सीधा जो इशारा है वो करप्शन की ओर है। बिल्कुल है, करप्शन है तभी तो, नहीं तो क्या है कि बाकी सड़कों क्यों नहीं बनाई? ये गड्ढा आज का नहीं है, ये तो कई महीनों से ऐसे गड्ढे बनते जा रहे हैं, शिकायत छोटे करते गड्ढे जा से रहे हैं। शुरुआत हुई होगी और आज जानलेवा और बोल्ट। ये यही नहीं है, सड़कों में विभिन्न जगह में है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। और जो है कि बस वो लिपापोती हो रहा है और सेफ्टी के नाम पे ज्ञान हाँक रहे हैं लोगों को पकड़ के। सेफ्टी सेफ्टी, ये क्या सेफ्टी अगर गड्ढों को नहीं भर रहे हैं और गड्ढों से अगर लोग रोजाना दादा यहाँ से कंप्लेन आती है कि इस चौक पर, जो भट्टी थाना का चौक है, सामने में भिलाई स्टील प्लांट का मेन गेट है, इतने प्राइम लोकेशन पे हजारों लोग गुजरते हैं हर दिन। 25-20 जो हादसे हैं वो अमूमन होते हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए हमारे यहाँ बायोमेट्रिक लगी हुई है जी, तो अब क्या हो रहा है कि एकदम टाइम पर है, टाइम पे तो फेस रीडर, तो लोग क्या है, जो ड्यूटी का टाइम रहता है, इतना स्पीड चलते हैं यहाँ पर और वो लगातार गिरते हैं जाते समय आते समय। आप तो खुद देखिए, अभी हम लोग खड़े हैं, आधे घंटे के अंदर ही 2-3 लोग यहाँ स्लिप खाए, गिरे। तो आधे घंटे में ये हाल है, तो आगे और कितना होता होगा? 24 घंटे में 24 घंटे में कितना होता? और नाइट में अगर कोई गिर जाए तो उसको कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि सबको ड्यूटी में हाजिरी लगाने की हड़बड़ी रहती है। नाइट में गड्ढे दिखते नहीं है और इन गड्ढों का दुर्घटनाएं भी हुई है और लाइट भी नहीं चल रही है और शिकायत करो तो कोई असर नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं। उनको लगता है कि बस ये तो ऐसी बकवास कर रहे हैं, ऐसा टाइप के लोग हैं। लोगों से बात करिए, लोग बहुत दुखी हैं इन चीजों से। एक सवाल सबसे कॉमन यही है, क्या अधिकारियों को नजर नहीं आते हैं ये गड्ढे? तो मुझे लगता है अधिकारियों को गड्ढे नज़र तो आते ज़रूर हैं, लेकिन उनमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट करने की जो इच्छा शक्ति है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट का अधिकारी जो है बस यही देख रहा है कि मेरी नौकरी कैसे भी बीत जाए, मैं रिटायर हो जाऊँ और चला जाऊँ मैं। उनको ये सड़कों से और लोगों की दुर्घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग, ये सड़क की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लांट के भी मुद्दे रहते हैं। जैसे हमारे एक एक्सीडेंट हुआ था, भ्रष्टाचार का बोर्ड लगा था। हम लोग कर्मचारी होने के नाते क्या है कि मैनेजमेंट को समय समय पे बताते भी रहते हैं कि भैया यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं छोटी मोटी होती रहती है, किसी दिन ये बड़ी घटना का रूप ना ले लें। लेकिन उनके कान में जो नहीं रेंगती है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा कमी है उनमें। रात के अंधेरे में हादसे होते हैं, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, खबर बाहर नहीं आ पाती है, दब के रह जाती है। बहुत से ऐसे हादसे होंगे, आप लोग की सूचना में भी होंगे, क्योंकि आप लोग तो प्लांट डेली आना जाना कर ही जी रहे हैं। जी 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 हाँ, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहती है, जिसके बारे में पता चलता है कि भाई फलाना दिन वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी जा रहा था, यहाँ गड्ढा था, वो बुढ़िया गेट जो भट्टी थाना जाने के टाइम में वहाँ पे फिसल के गिर गया। ऐसी सूचनाएं तो मिलते रहती है। कर्मचारियों को क्या है, जब से ये फेस रीडिंग लग गया तो सबको समय से पहुँचना है, समय से निकलना है। तो एक ही टाइम में 15-20 मिनट का वो पीक टाइम होता है ड्यूटी छूटने का और जाने का, उस समय में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपाधापी मच जाता है। ऊपर से इस तरह से रोड का कंडीशन है, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट तो आए दिन होते ही रहते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि प्रबंधन को सोचना चाहिए कि एक कर्मचारी अगर मान लो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है, किसी दिन कोई मर जाएगा, तो जो 30-35 साल जो प्लांट में नौकरी किया है कर्मचारी, इतना एक्सपीरियंस वाला है कर्मचारी को हम खो दे रहे हैं ना। ये तो प्लांट की बहुत बड़ी क्षति है। अगर कोई कर्मचारी 30-35 साल नुकसान खुद ही करा रहे हैं। खुद ही कर रहा है ना। अगर मान लो कोई बहुत अच्छा दक्ष कारीगर कर्मचारी है जो कि 30-35 साल से काम कर रहा है, तो उसको बड़े बड़े मशीन चलाने से लेके हर चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव है, और वो अगर यहाँ पे एक्सीडेंट में मर जाता है तो सोचिए प्लांट का कितना बड़ा नुकसान है। उस चीज़ को प्रबंधन सोच नहीं रहा है ना। ये क्या है, गड्ढा भरना है, आधा घंटे का काम है, लेकिन बात यह है कि इच्छा शक्ति होना चाहिए ना, और कर्मचारियों के प्रति जो आप बात बोले ना, मानवता और लगन तो होना चाहिए कि भाई जो मर रहा है वो भी तो एक इंसान है, मानव है। इच्छा शक्ति की कमी है बहुत ज्यादा। यहाँ से जो सामान है वो आते जाते रहते हैं, डामर आते जाते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ कुर्सी पारा गेट में एक ही गेट से आना और जाना दोनों कर रहे हैं। हम लोग बोल बोल के थक गए। सीडी वालों को बोले तो बेचारों ने अपना 90% काम करके दिखा दिया है। वहाँ पे उन्होंने गैलरी लगवा दिया है, नया गेट भी बनवा दिया, नीचे फ्लोरिंग था वो भी टूटा हुआ था, उसको भी बनवाया, सब कर दिया है। इसमें बहुत सारे वर्करों का भी गलती है। वो लोग गेट के सामने तक ला के एक बाइक को खड़ा कर देते, साइकिल खड़ा कर देते, PRW वगैरह, तो उस वजह से वो बंद गेट को खोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा CISF वालों का कहना है। लेकिन अगर CISF अगर चाहे तो वो खुल सकता है। वो गाड़ियों को सामने से हटाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है मेन गेट के सामने CISF वालों का, तो जितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है वो 2 दिन के लिए कैसे हट जाती है वहाँ से।
उनका कार्यक्रम होता है तो सारी गाड़ियां हट जाती है। इच्छा शक्ति की कमी है। ये सिर्फ एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये नहीं करना चाहता, उसके पास जाओ तोलता है, वो नहीं करना चाहता। यही बार चल रहा है और मानव का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे इंसान मर रहा है, फैटल हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। हाथ किसी बड़े हादसे का इंतजार है बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों को, हादसे हो भी रहे हैं। क्या इनको समझ में आता है? अभी भ्रष्टाचार वाला जब बोर्ड मेन गेट के सामने लगा था, वहां पे जब आदमी मर गया मशीन शॉप का, उसके बाद दोनों बोर्ड को जमीन से काट के हटा दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जो एक्सीडेंट होने के बाद अगर मानव का नुकसान हो रहा है, प्राण चला जा रहा है, उसके बाद आप उस काम को कर रहे हो, उससे पहले आप क्यों नहीं कर देते? अगर कर्मचारी या कोई भी बता रहे हैं, हम लोग तो, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, हम सिर्फ बता सकते हैं किनके पास कौन जो जिम्मेदार है वो किनके पास जाके बात करें, जो आम जनता है वो किनके पास जाके इस विषय को लेकर बात करें। देखिए, इसमें तो उनको रोड सेफ्टी हमारे यहाँ पर है, और दूसरा जो रोड डिपार्टमेंट है जो कि रोड का निर्माण करती है, उनको जाके बता सकते हैं, लेकिन वो बताने से कोई लाभ नहीं होगा, सुनते नहीं है। तो क्या है, प्रबंधन का एक है नहीं है कि कोई भी अनसेफ वर्क में जल्दी से काम करे, नहीं तो ऊपर तक शिकायत हो जाएगी, तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई भय नहीं। और ये भय नहीं होने के कारण ही डिसिप्लिन का भय नहीं है कोई भी अधिकारी को, विशेषकर जो नगर सेवा विभाग में जो लोग रोड का काम देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम देखते हैं, जो सिविल का काम देखते हैं, उनको ऐसा लगता है वो जो करना करते रहो, कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए काम होते ही नहीं। आप लोगों की जानकारी के हिसाब से जब ये रोड बनी होगी तो कितने वर्ष पहले ये रोड तैयार हुई? ये तो बहुत वर्ष पहले तैयार हुई है, और ये जो आप गड्ढे दिखा रहे हैं यहाँ लगातार जो बने, बहुत बड़े गड्ढे नहीं है, बहुत छोटे गड्ढे हैं, और इनको ठीक करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट को कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना है। जो यहाँ के छोटे मोटे अधिकारी वही इसको कर सकते हैं, उसके लिए बड़े लेवल में भी नहीं जाना है। और मतलब ये क्या, अपने दफ्तर से बाहर तो निकले पहले? नहीं, उन लोग को लगता है कि हमको क्या करना है, भगवान बैठे हुए आराम से मजे मार रहे हैं, यहाँ लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमको क्या। अगर उनके अंदर ये डर, प्रबंधन जो उच्च प्रबंधन, उसको ये करना होगा कि सुरक्षा से अगर कहीं भी समझौता हुआ तो तत्काल एक्शन, तब देखिए ये कैसे दौड़ते रहेंगे। और ये सुरक्षा से समझौता हो रहा है, गड्ढे इतने बड़े बड़े, लोग गिर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचे और जो लोगों की समस्या है वो जरूर सॉल्व हो। आप प्यार से और करीब से इस तस्वीर को देखिएगा कि किस प्रकार के ये गड्ढे हैं। गड्ढे गिनने बैठेंगे ना तो 1 2 3 4 करते करते ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों गड्ढे हैं जिसको शायद गिना भी नहीं जा सकता। और शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ फाइलिंग का काम करते हैं। ग्राउंड में उतरकर जनता, जो भिलाई स्टील प्लांट की सबसे खूबसूरत जो सड़कें के नाम से जानी जाती थी, वो सड़कों का अगर ये हाल होगा तो भिलाई वासी जितने हैं वो खुद पे शर्म महसूस करेंगे कि हम भिलाई में रहते हैं। और ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं इसकी वजह भी यही छोटे छोटे गड्ढे हैं। दिखने में भले छोटे होंगे लेकिन इससे किसी की जान जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जान जाना छोटी बात नहीं होती, जान जाना बहुत बड़ी बात है। उसमें देश को नुकसान होता है क्योंकि काफ़ी उसके बाद बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ते हैं, प्लांट को नुकसान होता है। बस एक ही बात है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्रबंधन अपना अधिकारियों के बीच लगाम कसे कि अगर सुरक्षा से कोई समझौता होगा तो बख्शे नहीं जाओगे, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा लाभ हम लोग को मिलेगा और यहाँ के क्षेत्रवासियों की समस्या दूर होगी। बिल्कुल, आम जनता भी हमारे साथ में, आप लोग भी डेली यहाँ से आना जाना करते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि सड़कों की वजह से कभी गिरने का संभावना बन गया हो? मैं एक बार खुद यहाँ गिरा हूँ। मेजरमेंट बस खाली बस सेफ्टी शू और हेलमेट के बस ध्यान देती है, रोडों पर ध्यान नहीं देती है। और यही नहीं, प्लांट में भी ऐसा ही है गड्ढा, वहाँ भी ऐसा ही हम लोग अंदर है। हालांकि हमको तो अंदर जाना अभी और नहीं है। गाय भी बहुत समस्या है और लाइट भी नहीं रहता है अंदर भी। यहाँ तो मैं 2-3 बार गिरा हूँ। एक आम जनता को सड़क में चलने के लिए क्या मांगते हैं? मतलब एक अच्छी सड़क मिल जाए, सड़कों में लगी लैंप में लाइट जलती रहे, इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए? और कुछ मांगता है नहीं लोगों? नहीं, बस वही रोड और लाइट। प्लांट से यही उम्मीदें करते हैं। बस ये भी नहीं हो पाता है, बस सेफ्टी और क्या नाम, हेलमेट और जूता के लिए बस यही सेफ्टी है। और कोई सेफ्टी वो भी इतनी हैवी हैवी मशीनें चलती हैं जिसकी वजह से मशीनों का प्लांट में एकदम जल हालत है, कब गिर जाएगी। अब बड़ा हादसा इंतजार कर रहे हैं, मतलब बड़ा हादसा का इंतजार कर रहे हैं। और हादसे हो भी रहे हैं सर, लगातार हम खबर बता भी रहे हैं। अभी रास्ते से चल रहे थे, ये वीडियो देखकर रुके हैं। आपको क्या लगता है ये समस्या को देखकर? सर ऐसा है, ये इस पे सुधार होना चाहिए, ये रोडें ठीक हो जानी चाहिए। हादसों का सामना तो आपका भी हुआ होगा यहाँ से गुजरते हैं? संभावना कई बार बन जाती है गिर जाने के, तो मतलब गिरने जैसा संभावना तो है। तो आदरणीय हमारे साथ में खड़े हैं, तो इस प्रकार में ये जो
है उसमें सुधार हो जाए, और प्लांट के अंदर भी है। फेस रीडिंग जिस प्रकार से मैनेजमेंट अभी हमसे जो ले रहे हैं, तो उसके वजह से ये कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। जो अधिकारी ये वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे कि जनता के लिए कम से कम सड़क तो ठीक तो कर एक ही लाइन में बोलना चाहेंगे, जब भिलाई टाइम्स जैसे एक जागरूक जो समाचार चैनल है, जब उसने ये चीज को देख लिया है और वो आगे दे, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, वो तो सिर्फ भिलाई में काम कर रहा है, उनका तो फील्ड है, ये रोड सेक्शन का फील्ड है, की एक सड़क है, और उन्हीं का ये जिम्मेदारी दायित्व उनको देखना, उनको नहीं दिख रहा है, तो फिर उनके बारे में क्या बोले? आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पर उनको नहीं दिख रहा। तो उनसे यही कहूंगा कि वो अपने चश्मे का नंबर ठीक करें और जरा लोग तकलीफ से अपने आप को जोड़े, ना कि सिर्फ पद का उपयोग जनमानस के हित के लिए करें। क्या बात है। पद का उपयोग जो है हमेशा जनमानस के हित के लिए ही होना चाहिए। और आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इन गड्ढों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लिख के बताइएगा, और ये भी लिख के बताइएगा कि इन गड्ढों में अगर आप कभी सामना हुआ है, क्योंकि भिलाई रहवासी हैं, तो इस सड़क से तो जाना आपका हुआ ही होगा, क्योंकि पीछे जस्ट यहाँ पर जो है बोरिया गेट जो कहा जाता है, बोरिया मार्केट लगते हैं, जो हजारों लोग रोज शॉपिंग करने यहाँ पर आते हैं, तमाम चीजें खरीदने के लिए आते हैं। तो पूरे चांसेस बनते हैं कि इस सड़क पर जो है हादसे लगातार हो रहे होंगे। अगर ये वीडियो नेता मंत्रीगण भी देख रहे हैं तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस रोड को जल्दी से बना दे, ताकि लोगों की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जस्ट सामने में प्राइम लोकेशन है, भिलाई का सबसे प्राइम लोकेशन, क्योंकि बीएसपी का गेट सामने में मौजूद है। और इस लोकेशन पे अगर ऐसा माहौल बना रहे, इस प्रकार के गड्ढे हो, तो ये शर्मनाक बात है, ये शर्मसार बात है। क्यों भैया, ये रोड से आप लोग परेशान है? बहुत परेशान है, बहुत गड्ढा है। हाँ, रोजाना आना जाना होता है आपका? बहुत तकलीफ होता है। हाँ, तो हादसे होते रहते होंगे यहाँ पर। हाँ, क्या बोलना चाहोगे अधिकारी लोगों को? ये थोड़ा गड्ढा है, इसको सही करने से अच्छा है, थोड़ा सीमेंट वाला करने से बहुत अच्छा रहता है। छोटी सी तो मांग है, हाँ। रात में लाइट जलते रहे और हाँ। रोड अच्छी हो, बस वही है, और कुछ गाड़ी चलाने में आसान बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले। हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया। और ये लोगों की परेशानी है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, और ये वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मुद्दे लगातार भिलाई टाइम उठाते रहेगा, और आपके आसपास की सड़कें भी अगर खराब है तो वहां भी हम पहुंचेंगे, वहां की भी समस्या दिखाएंगे, वहां के जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके बारे में बात करेंगे, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।